हार्दिक को, मतलब क्योंकि उनका एक शुरुआत में पुश हुआ और साथ साथ ये आ रहा है कि भाई कि क्या हार्दिक यशस्वी वाला इवन 100 में वहाँ पर सैम करन कैप्टन है एमआई की फ्रेंचाइजी के। हालांकि सैम करन का फर्स्ट राइट वो, क्योंकि जो भी इंजर्ड होता है प्लेयर वो फ्रेंचाइजी में ही वापस आता है, फिर आप डिसाइड करते हो कि रिलीज करना है रखना है, या उसकी रिप्लेसमेंट दोनों को भी रख सकते हो। जैसे शनाका सैम करन दोनों को भी रख सकती है आरआर की टीम, और एडम मिल को आपने निकाल दिया। बट आपको याद होगा कि लास्ट में संगाकारा ने जो थोड़ा सा बयान वगैरह दिया था कि यार सैम करन का हमें पता ही नहीं चला इंजरी का ये वो, तो कभी कभार आप वो भी देखते हो यार कि रिलेशनशिप कैसा है कैसा नहीं है। तो जो एमआई वाला ट्रेड की अगर पॉसिबिलिटी थी आरआर के साथ, तो वहाँ पर एक और विंडो खुल जाती है ना। सैम करन आई थिंक उनके लिए एमआई केप टाउन भी खेल चुके हैं, शायद एमआई एमिरेट्स में भी रहे हैं, अब यहाँ पर भी बात है। प्लस अगर हार्दिक यशस्वी नहीं हो रहा है तो आप हार्दिक सैम करन प्लस कुछ और उस तरीके का भी ऑप्शन बना सकते हो, ऑप्शन ढूंढ सकते हो। आपकी कोलकाता की ऑप्शन है, सीएसके की ऑप्शन है, आरसीबी को लेकर भी चर्चा चल रही है कि भाई आरसीबी उन्होंने जो है बेंगलुरु ही शिफ्ट हो गए हैं, कृणाल वहाँ पर जो है कर देंगे चीज़ें, दिनेश कार्तिक वहाँ पर हैं। और देखो हार्दिक का अगर परफॉर्मेंस वगैरह ठीक रहे, फिटनेस तो उनकी T20 रैंक ठीक ही रहेगी 4 ओवर 3 ओवर डालने के लिए, बिल्कुल। फिर उसके अगले आपके ऑक्शन में जब आप टीमें पिक करोगे तो इम्पैक्ट प्लेयर खत्म हो जाएगा। तो आप केकेआर की तरफ से आपको लगता है कि रिकंसिडर करना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं हम नहीं दे सकते वरुण, हर्षित राणा, नरेन का तो सोचो भी मत? मतलब ये था कि हमने जब इसके कॉम्बिनेशन के बारे में चर्चा भी करी थी कि ऑब्वियसली मुंबई भी कुछ लाइक टू लाइक वाली चीज ही सीख करेगी, अच्छे बंदे, मतलब अच्छे 11 बंदे खिलाओ आप। बट उसको ऐसा नहीं है कि आप अपने टॉप 2 लाइक जैसे ये कॉम्बिनेशन में बन रहे थे कि यार राणा जी चक्रवर्ती, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दोनों नहीं दे पाओगे, दोनों नहीं दे पाएंगे। आप एक रमनदीप ले लो या तो आप रिंकू, एक भी तो नहीं दे रहे थे। हाँ, प्रॉब्लम ये भी तो हो रही थी। नहीं फिर कि हम वरुण भी देंगे, हम जो है हर्षित भी नहीं देंगे। नहीं देखो चर्चा ये, जैसे पहले शुरुआत में जो बात भी हुई ये था कि अगर आप अंकुरिश रघुवंशी और इनमें से राणा जी हो गए, रिंकू हो गए या वरुण में से एक, तो वो है कि अगर आप डेस्परेट हो, देखो आप फिर आप ये कह रहे हो कि हम अपने कोर ग्रुप का कोई भी खिलाड़ी नहीं देंगे जो हमारा कोर है टीम का, तो आपके पास कैप्टनसी का कैंडिडेट भी तो नहीं है। फिर आपकी टीम की आप कितना ही किसको लाओगे अपनी टीम में? स्टीव स्मिथ को ले आओगे अगले साल, कल भाई कप्तानी कर। तो वो आपकी अप्रोच दिखा रहा है कि उसको देखते हैं आप, अगर जैसे आप लोग स्टीव स्मिथ को ले आओगे कि अगर कुछ मतलब नहीं मिलते हार्दिक, क्योंकि अभी जो आसार लग रहे हैं आप अपने बंदे देने को राजी नहीं हो, तो क्या एक आप बेन स्टोक्स के लिए जाना चाहोगे? बट देन आपकी ओवरसीज में आपका नरेन बिल्कुल कंफर्म्ड है, ग्रीन अगर वो टेस्ट मैचेस के चलते ब्रेक नहीं ले रहे तो ग्रीन आपके बिल्कुल कंफर्म्ड है, एक आपके फिन एलन भी कंफर्म्ड है। आप चाहो तो एक ओवरसीज बॉलर डाल सकते हो, बट देन ओवरसीज बॉलर्स में आपके पास ऑप्शंस हैं, और अगर आपके पास स्टोक्स ग्रीन है तो 2 बंदे मिला के 4 ओवर यहाँ से हो गए, 4 नरेन के हो गए, 4 वरुण के हो गए, कार्तिक हो गए, आपके हर्षित राणा रहेंगे आपके पास, इवन जो आपको दुबे जी ने अच्छी बॉल डाली थी, सौरभ दुबे ने, और बाकी भी मतलब डोमेस्टिक में आप वैभव वगैरह, ठीक है एक सीन बहुत ही खराब आया है बट स्टिल बैंक कर सकते हो। तो वो कॉम्बिनेशन आप देखते हो फीचर करते हो, क्योंकि आपका लाइनअप भी बन जाएगा ना। बेन स्टोक्स अगर आप 3 ही डाल दो, आपका 4 ग्रीन हो जाता है, 5 रिंकू हो जाता है, या फिर आपको रॉबर्ट पॉवेल पर ज्यादा ट्रस्ट है कि उनको हम उनके बिना टीम नहीं बनाएंगे। नहीं मतलब अब देखो, अब हार्दिक पांड्या के लिए आपको ऑल आउट जाना चाहिए था, मेरा मानना तो ये है। उसके लिए अब ये है कि अगर आप विलिंग नहीं हो कि किसी खिलाड़ी को देना है, फिर आप बेन स्टोक्स के लिए वो पैसे जोड़ सकते हो, आप किसी भी खिलाड़ी को वहां पर रिलीज कर देना जो आपके पथिराना फालतू रखा हुआ है यार आपने, पर उनको रिलीज करके बस, हाँ यही है आप अगले बट आप मतलब कंफर्टेबल हैं, या फिर आपको मतलब ऑब्वियसली हार्दिक फर्स्ट चॉइस, बट अगर बेन स्टोक्स आते हैं वो 3 नंबर खेल लें आपके लिए, फिन एलन और आपके अंकुरिश कर लें ओपन, वो 3 पर हों, या जिस भी तरीके से हो कि एलन और स्टोक्स ओपन कर लें, 3 नंबर अंकुरिश हो, मतलब मुझे मतलब शायद मेरा बायस बेस स्टोक्स के लिए, कि मुझे एक बिलीफ भी रहता है कि वो ओपन पावर प्ले अच्छा ही करेगा, तो वो उस लिहाज से मैं देख रहा हूँ। बट आप कैसे देखते हैं कि आप एक फेयर देखते हैं कि अगर हार्दिक नहीं मिलता तो कोई और ऑप्शन? मतलब मैं शायद एक ऐसे लीडरशिप ऑप्शन के पास जाऊं जो शायद मुझे 2 या 3 साल एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस। बेन स्टोक्स खाली बैठे हुए हैं अब खाली बैठेंगे तो उनकी क्रिकेट पर कितना वो अफेक्ट करेगा। डरहम पे 100 मारा उन्होंने, डरहम से खेलते हुए धमाधम, मतलब वो ये बिग बैश लीग उनको पूछ रही है, बिग बैश लीग कितनी एज है अभी बेन स्टोक्स की? बेन स्टोक्स कितनी होगी मेरे ख्याल से, होनी चाहिए तो, अगर होगी तो जो रूट के ही बराबर है, उनके साथ एज ग्रुप वगैरह खेले हैं वो, वही है। ठीक है, मतलब मेरी पहली चॉइस हार्दिक पांड्या हो गया, अगर नहीं है तो हार्दिक के लिए बेस्ट सूटेड क्या लगता है दीपक जी आपको? मतलब जो यशस्वी ना, सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये लगता है कि दोनों टीम का जहां पर ठीक ठीक चल जाए, बट यशस्वी देना राजस्थान की भी गलती रहेगी, बट यशस्वी रुकना चाहते हैं यहाँ पर, ये भी एक सवाल है। यशस्वी देना राजस्थान की बड़ी गलती होगी, और यशस्वी अगर मुंबई को मिल गए तो बहुत ही बड़ा फायदा होगा उनके लिए। तो कैप्टन चाहे वो यशस्वी, राजस्थान का थोड़ा कॉम्बिनेशन जो है वो बन जाएगा कि भाई उनके मिडिल ऑर्डर में एक प्लेयर आ जाएगा, ऑलराउंडर आ जाएगा, और कप्तान भी आ जाएगा, क्योंकि फिर आप रियान पराग से आगे बढ़ जाओगे। पर यह है कि फिर उनका ओपनर कौन होगा? अभी तक हम सोच रहे थे कि चलो वैभव तो है ही, पर यार देखो ये भी फैक्ट है कि वैभव के भी कभी रन नहीं बनेंगे। ऐसा भी वक्त आएगा कि वैभव के रन ध्रुव है, 4 रियान है और 5 हार्दिक है, तो अगर हार्दिक आते तो 5, तो फिर जिस दिन वैभव के मैच खराब गए या वैभव के रन नहीं है, उस दिन क्या करोगे?
नहीं, जायसवाल तो इनके लिए बिल्कुल ही नो डील होना पर यार चाहिए। आरआर कुछ भी कर देती है ना भाई, आरआर आप समझते नहीं हो ना, कुछ भी कर देती है। मतलब अगर आप हार्दिक को ला रहे हो दैट मीन्स आप उनको फिर कप्तान के तौर पर देख रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि जायसवाल के साथ उनको प्रोसेस करना चाहिए। हाँ वो तो है ही कि आपकी एक टीम बन तो रही है और बना भी रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि ऋषभ पंत इन्होंने एलएसजी ने रिलीज करे हैं और वहां पर जैसे मुंबई के साथ एसोसिएशन की हम बात करते हैं, निकोलस पूरन उस फ्रेंचाइजी का पार्ट अभी भी 100 मारा था उन्होंने फाइनल में पर एमएलसी पूरन को एलएसजी नहीं छोड़ेगी ना। कल अब भी लगता है पूरन ने आपको? एमआई के लिए अच्छा खेला, मतलब मेन जो गेम चेंज किया सैम करन की पार्टनरशिप लगी, बट पूरन ने आगे छक्के वक्के मतलब मारे अगर खत्म पूरन एक लेफ्टी पेसर आकाश भी उनके पास, मोहसिन है, उनसे हार्दिक का स्वैप हो रहा है, तो मुझे लगता है बढ़िया है इनके लिए डील। क्योंकि यार उनकी फिनिशिंग में देखो तो उनके 3-4 के बाद, चलो इस बार तो आगे वालों ने भी नहीं करा उतना कुछ, लेकिन नीचे तो आपके भाई। बिल्कुल बट हार्दिक लखनऊ के लिए मान जाएंगे, आपको क्या लगता है? यार अब मानने वाली बात ये है, उनकी प्रेफर्ड चॉइस तो बड़ी फ्रेंचाइजी, ट्रेड में थोड़ा बहुत ही रहता है। सीएसके के क्या शायद उनकी सीएसके ही प्रोमिनेंटली उनकी प्रेफरेंस होगी हार्दिक पांड्या की, इसलिए डील आपको क्लोज सीएसके में किसके साथ ट्रेड, मतलब आपको लगता है कि इजीली सीएसके को मान जाना चाहिए? दुबे इनके खलील, साथ? हैं? दुबे खलील मुझे लगता है। खलील मुझे लगता नहीं वो देंगे दुबे भी, और खलील खलील को लेकर 2% इंटरेस्ट भी खलील है, नहीं वसीम होगा। अकरम है, मेरे को उसको लगता है दुबे और ब्रेविस ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा मुंबई के लिए। ब्रेविस जो भी है यार, ना, ब्रेविस ना, में ना। तो हम तो है। एक यंगस्टर जिसको आपने इन्वेस्ट करा, एक तो यार सीजन के आपको बेसिस मिल पे, बट तो अगर रहा है ना हार्दिक आ हार्दिक। रहा है, सपोज अगर मिल भी तो हार्दिक हार्दिक आ रहा रहा है है। तो फिर बैटिंग में भी तो जगह नहीं बन रही ना ब्रेविस की। आपके 1 2 3 तो सेट हैं, महात्रे, संजू, ऋतु, ठीक है। 4 नंबर आप कार्तिक को ही खिला रहे हो, फिर अगर हार्दिक भी टीम में आ जा रहे हैं तो हार्दिक 5 टाइप तो खेलेंगे ही ना आपके, या फिर वही करोगे आप हार्दिक 5 और दुबे मतलब कि सॉरी ब्रेविस 6 उस तरीके से, मतलब 4 आप ब्रेविस के रखो। कंपनसेशन कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ कि अगर ब्रेविस, कार्तिक, हार्दिक, ओवरटन, अच्छा है ये वाला फेज आपके लिए ना, आप यहाँ पर अच्छा मैनेज कर बट फिर वो है ना कि मुंबई भी तो कुछ ढंग का ही चाहेगी ना यार। अब मुंबई को हम सोचे कि रामकृष्ण घोष, मुंबई का एक रिपोर्ट जब टीओआई तमिल की उस वक्त रिपोर्ट आई थी, वो कह रहे हैं कि भाई हमें एलिस और दुबे दो। हाँ तो वो बॉलिंग वो तो खतरनाक है। मुझे लगता है कि अगर ये वाली डील मुंबई ने क्रैक कर दी, मुंबई के लिए विन विन देखो सिचुएशन। हार्दिक का कहीं से भी होगा, चाहे वो केकेआर हो, आरआर हो, सीएसके हो, एलएसजी हो, एक बंदा तो मेन वाला होगा। हाँ। जो मतलब जो आपको वो सपने दिखाएगा। अब वो करे ना करे परफॉर्म अलग हो जाता है, बट आप उसको बोलो यार कि ये बंदा दे दिया इन्होंने। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो एक बैटर दुबे और आपका एलिस, भाई मतलब दुबे और बुमराह, ओ सॉरी एलिस और बुमराह, एलिस बुमराह ये चैंपियनशिप जीतने वाली बॉलिंग फ्रंट पर चीजें हो बहुत जाएंगी। तगड़ा हो और जाएगा। एलिस को आप आगे के लिए रिटेन कर सकते हो, उसके कर बाद सकते हो उसके बाद। दुबे जी का देखो मुझे ये लगता है कि देखो वक्त के साथ साथ दुबे जी का स्ट्रगल थोड़ा सा मतलब आप आएगा भी, एविडेंट भी होगा, जो कि कोई गलत चीज नहीं है। तो मतलब मैं शायद अगर कोई यंगस्टर टाइप मुझे मिल रहा हो उसकी जगह पर, क्योंकि मैं ये भी देखूंगा यार कल को मैं एज एन अनकैप्ड प्लेयर रोक लूं अपने पास, समझ रहे हो? Yes. कि किसी को अनकैप्ड वाला बच्चा मिल जाता है तो मैं अगले ऑप्शन में अनकैप्ड वो अगर अब यार ऐसे तो आयुष मात्रे एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाएगा, बट महात्रे पर उल्टा मात्रे वो मात्रे unwilling चेन्नई है, को कह नहीं रहे छोड़ना नहीं चाहिए। महात्रे वो दे नहीं रहे तो ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, मात्रे छोड़ना नहीं चाहिए। और आपका यार देखो हार्दिक आने से आपका मिडिल ऑर्डर अच्छा हो रहा है ना, तो फिर आप ब्रेविस को छोड़ दो मिडिल ऑर्डर में, तो आप फिर मैं कह रहा हूँ बेन स्टोक्स ही आपने ले लिया, आपको हो जाएंगे 4 5 6 तो वैसे ही सेट हो गए। और बात कर भी रहे थे ना ये, आई थिंक अश्विन के शो पर डिस्कस हुआ था कि आपके हार्दिक, स्टोक्स और ओवरटन 3 ऑलराउंडर, इन तीनों से भाई आप मतलब 10 ओवर तो इन्हीं से मान सकते हो। स्पिनर इनके पास था, नूर और आपके ब्रेविस चले जाएं तो नूर को तो दे सकते हो ऐसे कहीं पर भी आप, आपके पास आई थिंक नहीं, उन्होंने अल्लाह गजनफर को जैसे वहां पिक कर लिया था ना, तो आप ब्रेविस या दुबे में से एक ले लो, एक बॉलर अपने मर्जी का। अगर एलिस, मुझे लगता है सीएसके एलिस देगी, क्योंकि अगले सीजन उनको तो जब चाहिए। कोई कुछ देगा ही नहीं तो हार्दिक कैसे मिलेगा यार? बात ये भी तो है ना, देखो हम सोचते क्या पता हैं हम ज्यादा वो franchise- कर रहे हो हार्दिक को रेट यार। वो यार एक बात बताओ, मुंबई, मैं कह रहा हूँ कि हमारे रेट करने से वो बात भी अलग है। हाँ। हम मान लो ओवर रेट कर दे रहे हैं, ये है वो है, बट मुंबई अपनी टीम भी तो देखेगी। मुंबई के पास आज ना बैटिंग ना बॉलिंग, वो कुछ फ्रंट पर भाई अगर वो दे भी रहे हैं अपना प्लेयर, वो कुछ तो सोचेंगे यार कि अगले में तो मेगा ऑक्शन आना है। अगर हम ऑक्शन में ही बंदा वो ट्रेड कर रहे हैं जिसको हम अगले में भी रिटेन नहीं करने वाले, तो उनका तो पूरा ही लॉस हो गया ना। अब वही है, देखो अब संजू को जब रिलीज करना ही था, संजू का हो गया था राजस्थान रॉयल से, फिर भी जब उन्होंने सैम करन और जड्डू में मिल गए, वो आपको लगता है मैं ये वही भी कोई वो लाइक तो टू लाइक मुझे नहीं अच्छी लगा डील था। नहीं है, अच्छी डील नहीं है वो, बिल्कुल जैसे हमने पहले भी बात कर दी कि अच्छी डील नहीं। अब शायद वो थोड़ा सा बेहतर लगने लगे कि भाई चलो जडेजा ने जडेजा थोड़े ने मैचेस में कर दिया। कंट्रीब्यूट किया, सैम करन का रिवाइवल टाइप चल रहा है, वो हो जाए। बट वो भी ऑन अगर पेपर दो उसको बुरी डील ही में काउंट करोगे ना आप, कि आपको एक बंदा भी ऐसा नहीं मिला जो यार संजू जो भी था उसके दम पर आप 2 मैच जीतने की तो बात करते थे proper। Definitely। आप सैम करन और जडेजा में क्या होता था इस स्टेज पर कि भाई कुछ कर देंगे शायद किसी मैच में। बट मुंबई इंडियंस वो भी टीम है, देखो राजस्थान की टीम के पास फिर भी कुछ कुछ खांचे थे भरे हुए। राजस्थान की रिक्वायरमेंट भी देखो क्या थी। राजस्थान की रिक्वायरमेंट ये थी कि भाई उनके पास ऑलराउंडर्स
पता नहीं कब से नहीं रहे हैं जी 4-5 साल से बिना ऑलराउंडर के खेल रहे हाँ होते और क्या, बिना ऑलराउंडर के आती थी। तो चलो उसने फिर वो लॉजिक लगा होगा। मुंबई इंडियंस के पास क्या है ना कि बैटिंग में भी रोहित सूर्या भी चले जाएंगे, हाँ ये आपके रहेंगे नहीं। तिलक वर्मा पर अगर एक और खराब सीजन होगा तो आप और नहीं करोगे इन्वेस्ट शायद। तो बैटिंग खाली है, नमनधीर वगैरह ऊपर आकर एक्सपोज हो रखे हैं, आपके पास विल जैक्स, रिकल्टन, ये ओवरसीज प्लेयर से कितनों को रोकोगे? सही तो बात। बैटिंग पूरा ही खाली हो गया, खांचा रदरफोर्ड। मुंबई के लिए तो बहुत आफत आने वाली है बॉलिंग 2 में साल एक बुमराह है, सेंटनर को भी रखने का मतलब नहीं लगता मुझे मुझे भी नहीं लगता उनका कुछ है नहीं। सैंड मुझे ज्यादा बोल्ट का नहीं लगता, बोल्ट को अब हर कोई लपेटता है, बोल्ट की उम्र हो कल गई हालांकि है। बोल्ट ने वहां पर भी अच्छे सपने दिखाए रोहित शर्मा के सामने। मुंबई को कंप्लीटली एक कंप्लीट ओवरहॉल करना पड़ेगा अगर आपने सरवाइव करना है, बट वो भाई इतनी फ्रेंचाइजी तेज है